जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़ज़ल दादवान। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह अपने चैनल को देखते रहें, हम इसी तरह हर रोज़ आपसे मुखातिब होते रहें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। बहुत सारी स्टोरीज़ हैं आज मेरे पास। जावेद लतीफ़ साहब ने लंका ढा दी है जी। साइफ़र केस जो जब तक इमरान खान साहब आज़ाद फ़िज़ा में थे, कैद नहीं थे, तो तब तक वो जो बात किया करते थे साइफ़र पे कि साइफ़र एक बैरूनी साजिश थी। एक अमेरिका ने थ्रेड किया था पाकिस्तान को, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को और मौजूदा हुकूमत उस वक्त की जो पीटीआई उसको। तो इमरान खान साहब को कैद करने के बाद इस केस को इस पे बात नहीं हुई, खामोशी थी। लेकिन कल जावेद लतीफ़ साहब ने वो सारा जो है ना मामला खोल के रख दिया। उन्होंने इमरान खान साहब के बयानिए को 100% सच साबित कर दिया, साइफ़र को सच साबित कर दिया उन्होंने। और उन्होंने जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो उन्होंने ज़बान इस्तेमाल की, इनकी भी समझ नहीं आती ना। कभी ये कसीदे पढ़ते हैं, कभी एकदम से ख़िलाफ़ हो जाते हैं और इतने ख़िलाफ़ हो जाते हैं। क्या कहा उन्होंने, उस पर बात करेंगे। उसके बाद शेख रशीद साहब की कल तारीख़ थी अदालत में, क्या उनको पेश किया गया या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। राना सनाउल्लाह और सरफराज बुगटी, इनके आपस में अल्फाजों की जंग हुई है उस पर भी कुछ बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो इंडिया में जो वर्ल्ड कप हो रहा है, उसमें जो पाकिस्तान टीम का ऐलान हुआ है, जो स्क्वाड का ऐलान हुआ है, क्या वो ठीक ऐलान किया गया है? क्या कंडीशन के हिसाब से जो वहाँ पे 15-16 रुकनी स्क्वाड है जो वो दुरुस्त है, या उसमें कोई कमी छोड़ी गई है, उसमें भी बात करेंगे। और कौन कौन से प्लेयर्स को शामिल किया गया है। तो सबसे पहले आगाज़ करते हैं जावेद लतीफ़ साहब के हम उनके बयान से, जो उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि वो जो साइफ़र केस था, वो जो अदम एतमाद था इमरान खान के ख़िलाफ़, वो अदम एतमाद हम नहीं लाना चाह रहे थे। ये क्या बात कर दी आपने। अदम एतमाद हम लाना नहीं चाह रहे थे, और ये पीडीएम ने जो अदम एतमाद लाई, और जो पीडीएम का इत्तेहाद था, ये मुस्तकिल इत्तेहाद नहीं था। ये किसी चीज़ के जो है ना पेश नज़र इसको बनाया गया, इस इत्तेहाद को इसको जोड़ा गया, इसको बाइंड किया गया। और ये जो अदम एतमाद लाई, और बल्कि उन्होंने खुल के बोल दिया, उन्होंने कहा कि उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी, उसके कहने पे हमने तरीके अदम एतमाद लाई है। यानी ये आपने क्या बात कर दी कि आपने उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे आपने ये तरीके अदम एतमाद लाए। ये तो आर्टिकल 6 के आप मुर्तकिब हो रहे हैं, और ये तो आर्टिकल 6 के मुताबिक फिर आपको पता है कि क्या किस तरह का केस बनता है, और उसके जो है सज़ाएँ किस तरह की हो सकती है। या आपने जो इमरान खान कहता था कि एक साइफ़र था, और वो साइफ़र की वजह से मेरी हुकूमत को गिराया गया, और कहा गया कि अगर आप इस हुकूमत को गिराओगे तो आपके लिए और पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, हम आपको माफ़ कर देंगे, वरना आप बहुत ट्रबल आपको करनी पड़ेगी, बड़ी मुश्किलात होंगी। ये तो उन्होंने कहा कि हाँ वो था, साइफ़र भी था। ये सच साबित कर दिया ना कि एक बैरूनी साजिश के तहत जो वो इमरान खान कहते थे कि मेरी हुकूमत को गिराया गया, तो उन्होंने कहा कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने, और उन्होंने कहा कि ये जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का उन्होंने नाम लेके उन्होंने कहा कि ये उन्होंने ये पीडीएम को जोड़ा और ये एक इत्तेहाद बनाया, और उन्होंने कहा कि ये अदम एतमाद की मूव की जाए, लाई जाए। ये मतलब आप जब आप पावर में होंगे, जब आप फ़ायदा उठा रहे होंगे, हुकूमत में होंगे, आप उनके कलमे पढ़ेंगे। जब आप हुकूमत से बाहर जाएंगे तो आप इस तरह से मतलब उन पे पलटवार करेंगे। आप उनको फिर नाम लेके भी आप उनको तनकीद करते हैं, और आप इशारों का नाम में भी बात करते हैं, उन पे तनकीद करते हैं। कोई एक अपना स्टांस लें। अगर तनकीद करते हैं तो तनकीद करें, अगर तारीफ़ करते हैं तो तारीफ़ करें। अच्छी बात पे तारीफ़ करें, बुरी बात पे तनकीद करें, वो एक अलग बात है। लेकिन आप फ़ायदे को देख के, जब फ़ायदा हो रहा है तो तारीफ़ करते हैं, जब फ़ायदा नहीं हो रहा तो तनकीद करते हैं। मुफाद परस्त बने हुए हैं आप। ये दोगली पॉलिसीज़ आवाम समझती है, ऐसा ना करें आप। लेकिन आपने जो भी किया उससे इमरान खान का बयानिया सच साबित हो गया, और ये हकीकत साबित हो गई कि एक साइफ़र था, और जिसकी आड़ में उनकी हुकूमत को गिराया गया। और आज उसी साइफ़र के मामले में वो पाबंदे सलासल हैं। कौम भी देख रही है, अल्लाह उनके हाल पे रहम करे। और उसके बाद बात करेंगे जी शेख रशीद साहब की। कल उनको पेश करना था अदालत में, लेकिन पुलिस को बुलाया गया अदालत में। जब एक बेंच के सामने वो पेश हुए पिंडी बेंच के सामने, तो उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा जी शेख रशीद साहब हमारी हिरासत में नहीं है। अदालत की तरफ से एक आ गया कि सीसीटीवी फुटेज हैं जो, और एनी शाहिद जो थे वहाँ पे, उन्होंने ये कहा कि पुलिस ने शेख रशीद साहब को गिरफ्तार किया था। और उन्होंने ये भी कहा, अदालत ने, जो जज साहब थे, उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप 2 अक्टूबर को अगर आप उनको अदालत के रूबरू पेश नहीं करते तो आपके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाएगा।
क्योंकि हमारे पास सबूत हैं कि आपने पुलिस ने गिरफ़्तार किया। और यानी शायद कहते हैं कि पुलिस भी थे और कुछ सादा कपड़ों में भी लोग शामिल थे गिरफ़्तारी के टाइम पे जो वहाँ पर थे। उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट स्टोरी पे आते हैं, राना सनाउल्लाह और सरफराज बुगटी। सरफराज बुगटी से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि अगर मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब अगर वो 21 अक्टूबर को आ जाते हैं पाकिस्तान में तो क्या उनको गिरफ़्तार किया जाएगा या नहीं, क्योंकि वज़ीर दाखिला है इस टाइम, निगरान वज़ीर दाखिला है सरफराज साहब। तो उन्होंने कहा जी कि अगर उनकी ज़मानत नहीं होती तो हम उनको ज़रूर गिरफ़्तार करेंगे, और वो एक शख्स है, उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा फोर्सेस भेजने की ज़रूरत नहीं है, हम आराम से उन्हें गिरफ़्तार कर लेंगे, हम आराम से उनको गिरफ़्तार कर लेंगे, उन्होंने कहा। तो इस पर राना सनाउल्लाह जो हैं वो फट पड़े, उन्होंने कूद पड़े। वो उन्होंने कहा कि आप अपनी औकात में रह के बात करें, ये किस तरह की बात आप कर रहे हैं, आप नवाज़ शरीफ को गिरफ़्तार करेंगे। तो बल्कि उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि जो है नवाज़ शरीफ जिधर चाहेंगे वहाँ जाएंगे और पब्लिक उनके पीछे होगी, उनके साथ होगी, तो आप अपनी हद में रहें, फ़लाँ 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 कुछ अल्फाजों की जंग उनके दरमियान हुई। और फिर मरियम औरंगज़ेब वो भी कूद पड़ी, उन्होंने कहा कि आप ये इक़्तिदार, ये पावर, ये ताकत जो है हर वक्त नहीं होती, तो आप ताकत के नशे में इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो आप ये फजूल बयानबाजी से गुरेज़ करें, फ़लाँ करें, फ़लाँ करें, जो भी लंबी चौड़ी उन्होंने जो वो बातें करती रहती हैं जो तो उन्होंने की। तो फिर सरफराज बुगटी साहब को उसकी जो जवाब उसका देना पड़ा, लेकिन उन्होंने बड़े तहम्मुल से उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरा उस तरह का मतलब वो नहीं था, मेरा एक उस सेंस में मैंने बात नहीं की जिसमें आपने लिया इस बात को। जाहिर सी बात है कि अगर एक मुजरम है, उस पर अदालत ने सज़ा सुनाई हुई है, ज़मानत भी नहीं हुई अगर, तो फिर हम उनको गिरफ़्तार करेंगे और ये कानूनी तकाज़ों को हम पूरा करेंगे। तो अगर उनकी ज़मानत हो जाती है तो फिर तो ज़ाहिर है हम उनके साथ नहीं छेड़ सकते। तो इस तरह से उन्होंने मामले को सेटल डाउन करने की कोशिश की। लेकिन नून लीग वाले अब ये पढ़ रहे हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी आप देख रहे हैं किस तरह की बयानबाजी इन्होंने शुरू कर दी है। और इनके मुख्तलिफ लोग जो हैं, जावेद लतीफ़ साहब से हट के भी, वो इस तरह के बयानात मुसलसल देते आ रहे हैं। तो अब देखते हैं कि क्या नवाज़ शरीफ साहब अपनी दी गई डेट पे आगे वापस आते हैं या फिर कुछ एक्सटेंशन के दोबारा से मामला शुरू होते हैं। वो कहीं मैं पढ़ रहा था, किसी ने वो एक लिखा हुआ था कि अदालत ने कहा कि केसेस दोबारा से सुने जाएंगे, जो नेब तरमीम बिल को जो उन्होंने किया था, रिजेक्ट किया था। तो मियाँ साहब की तरफ से उन्होंने लिखा हुआ था कि फिर इलाज भी दोबारा से शुरू होगा। खैर बात करते हैं पाकिस्तान की, जो स्क्वाड वर्ल्ड कप के लिए जो सिलेक्ट हुआ है। बज़ाहिर हम एक जो स्क्वाड नज़र आ रहा है, तमाम पाकिस्तानियों की दुआएं हमेशा पाकिस्तान टीम के साथ होती हैं। आप बिल्कुल अगर फ्रेश लड़कों को उठा के, गली कुचे के लड़कों को भी अगर भेज दें, जब पाकिस्तान का टेक लग जाता है ना उनके साथ, तो फिर हम लोगों की दवाएं, हमारी तमाम नेक ख्वाहिशात उनके साथ होती हैं। लेकिन कुछ कमियां कोताहियां स्क्वाड में बिल्कुल मौजूद हैं। इंज़मामुल हक साहब ने स्क्वाड जो पेश किया, बाबर आजम है कप्तान, उसमें नायब कप्तान है शादाब खान, मोहम्मद रिजवान है, अब्दुल्ला शफीक है, उसमें सऊद शकील को शामिल किया गया, सलमान अली आगा, इफ्तिखार अहमद हैं, उसमें इमामुल हक हैं, उसमें फ़खर ज़मान है, शहनशाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ़ हैं, और हसन अली को शामिल किया गया। और बड़ी उस पर एक वो तनकीद का सामना करना पड़ रहा है उनको कि उनको ससुराल भेजा गया है या वर्ल्ड कप खेलने भेजा गया है। ये क्या आपने उन्हें किस परफॉर्मेंस पे, दिल करता है तो निकाल देते हैं, दिल करता है तो डाल देते हैं, आप कोई डोमेस्टिक नहीं खेल रहे, कुछ नहीं है, किस हिसाब से, क्या क्राइटेरिया है आपके यहाँ सिलेक्शन का। आपके पास आउटस्टैंडिंग बॉलर जो था ज़मान खान की सूरत में, स्पेशली डेप्थ ओवर में, शाहिद खान अफरीदी गुज़िश्ता एक प्रोग्राम में भी वो भी कह रहे थे कि मैंने अपनी नज़र में डेप्थ ओवर का इससे अच्छा बॉलर नहीं देखा, और हिंदुस्तान में जो उसको कंडीशंस भी सूट करेंगी आपने उसको नहीं रखा। नसीम शाह, उनकी शोल्डर का बताया जा रहा है इंजरी है या फिर क्या मामला हुआ, ये भी अब अल्लाह बेहतर जानता है। ये जब स्टोरी कोई खुलेगी, कोई इसको डिस्कवर करेगा, तो फिर हम आप तक इसको पहुँचाएँगे इंशाल्लाह, जैसे हमें कोई लेटेस्ट न्यूज़ मिलती है। तो उसके बाद उसामा मीर को भी स्क्वाड में रखा गया है जी। इस तरह का ये एक स्क्वाड बना के भेजा जा रहा है। दुआ है हमारी अपनी टीम के साथ कि अल्लाह कामयाब करे। तो दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान को अगले व्लॉग तक के लिए, और जो बाकी जो इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से कब तक मुमकिन है वो हम अगले व्लॉग में आपके साथ बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।